अच्छा तो विद्यार्थियों, आज आपको भारत के खनिज और खनिज कौन कौन से क्षेत्रों में भारत के प्रमुख खनिजों के बारे में, और भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, और कौन कौन से खनिज भारत के अंदर प्रथम स्थान रखते हैं तथा दूसरा तीसरा स्थान रखते हैं, और उन खनिजों का क्या महत्व है, इसके बारे में बताया जाएगा। यानी कि भारत के प्रमुख खनिजों के बारे में आपको अध्ययन करवाया जाएगा, जिसमें है पहला है कोयला। कोयला औषधि चट्टानों में पाया जाता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है: एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट। जिसमें पहला है एंथ्रेसाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 70% से 90% अर्थात सर्वाधिक पाई जाती है। यह कोयला गोंडवाना युग की चट्टानों में पाया जाता है, जिनमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इत्यादि प्रमुख है। विटामिन्स, इसमें कार्बन की मात्रा 60% से 70% पाई जाती है। यह कोयला भी गोंडवाना युग में निर्मित हुआ है। यह कोयला झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्यों में पाया जाता है। लिग्नाइट, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% होती है। यह कोयला टर्सरी युग में निर्मित हुआ है। यह कोयला जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, असम और अरुणाचल प्रदेश, लेकिन मुख्यतः तमिलनाडु में पाया जाता है। पीट कोयला है। यह सबसे निम्न किस्म का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 10% से 40% पाई जाती है। यह कोयला भी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश व तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। इसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। ये देखो गोंडवाना और टर्सरी युग में जो कोयला हुआ है, 20 से गोंडवाना युग के जो कोयले हैं वो 25 से 30 करोड़ वर्ष पहले हैं। टर्सरी युग में के जो कोयले हैं वो 8 से 10 करोड़ वर्ष पहले हैं। गोंडवाना कोयले का कुल 98 से 99% इस युग का है। इस जो गोंडवाना के युग में जो कोयले उत्पन्न है उनके नाम है एंथ्रेसाइट और बिटुमेन्स। ये 2 प्रकार के कोयले गोंडवाना युग के अंतर्गत आते हैं। यह कोयला नदी घाटियों के क्षेत्रों में स्थित है, जैसे मान नदी है, गोदावरी है, सोन है, वर्धा नदी है। टर्सरी युग का कोयला है। इसमें 1 से 2% इस युग का कोयला है। इसमें कौन सी किस्म के कोयले पाए जाते हैं, जैसे है लिग्नाइट है और पीट किस्म के कोयले टर्सरी युग के कोयले हैं। यह किस्म राजस्थान में पाई जाती है। गोंडवाना के कोयले क्षेत्र झारखंड के अंदर है। झरिया, यह भारत का प्रमुख सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। बोकारो, यह भी झारखंड में है। करणपुरा, यह भी झारखंड है। यह कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र में स्थित है और वह है पश्चिमी बंगाल में है। रानीगंज, यह सन 1774 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम कोयले का खनन किया गया है। ये देखो गोंडवाना युग के जो कोयले हैं यहाँ पर है। ये यहाँ पर पाया जाता है। सिंगरौली, सोन नदी के किनारे, ये दामोदर नदी के किनारे, गिरहिट, करणपुरा, बोकारो, झरिया ये यहाँ पर है। दामोदर महानदी के किनारे है तालचर और सिंगरौली, ये यहाँ पर है। जो गोदावरी नदी के हैं, ये वर्धा नदी के पास में कोयले हैं। ये यहाँ पर है बोकारो, ये यहाँ तो महानदी के किनारे पर है। छत्तीसगढ़ राज्य है उसके बारे में बताया जा रहा है। उसको बोकारो यह महानदी के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। उड़ीसा में तलचर, यह कोयला क्षेत्र भी महानदी के किनारे पर स्थित है। तेलंगाना
सिंगरनी है, यह गोदावरी नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। एमपी में है सिंगरौली, ये यहाँ पर है एमपी, और एमपी के अंदर है जो सोन नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में, यह मध्य प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। अब है टर्सरी युग के कोयले, जो यह नीमच है और कालाकोट है। यह क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बीकानेर है जिसमें पलाना है, बरसिंहसर है, बाड़मेर है और वहाँ पर कपूरी है, जालिया है या वह गिरल। अब नागौर में है माता सुक्का है और कसाना क्षेत्र वहाँ पर है। गुजरात के अंदर है औरंसर, ये भी टर्सरी युग का कोयला है। तमिलनाडु में है नेवली, यहाँ पर है। इसके अलावा है अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामरूप और याकोम असम के अंदर है। चेरापूंजी के अंदर है। मेघालय के अंदर भी कोयले टर्सरी युग के कोयले पाए जाते हैं। पेट्रोलियम औषधि चट्टानों में पाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम का सबसे सर्वाधिक खनन बम्बई हाई किया जाता है। यह है अब देखो भारत का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र। राजस्थान में है हनुमानगढ़ में नाथुवाला, बीकानेर में है लुबरी तालाब, जैसलमेर के अंदर है बागोवाला, राक्षीवाला, तनोट। तो बाड़मेर है गुड्डामलानी, जैसालू और सिंदरी नगर, प्रयाग और मानवियों की ढनी। और बाड़मेर के तेल के कुएं है मंगला, भाग्या, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, सरस्वती। यह बाड़मेर के तेल के कुएं हैं। इसके पास उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, प्रदेशों में है। भारत के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों के अंदर है मोरान, हगरीजान, नाहरकटिया और डिगबोई। इसके बाद में है गोदावरी नदी का जो उपवा क्षेत्र है ये वहाँ पर है नारीमनम, गोदावरी कृष्णा का बेसिन और कोविलपल। इसके अलावा है गुजरात के अंदर देखो अंकलेश्वर है, कोयली है, कलोल है, खड़िया बेट और अलिया बेट, ये दोनों ये यहाँ पर स्थित है। ये खड़िया बेट यहाँ पर है, अलिया बेट यहाँ पर, यानी कि दोनों समुद्री तटीय क्षेत्र है। साबरमती है, महसाना है। मुंबई के निकटवर्ती प्रदेश जिसमें मुंबई हाई है, खोज 1965 में हुई थी, उत्खनन 1974 में हुआ था। यह बेसिन है, मुंबई हाई बेसिन है ना। पेट्रोलियम औषधि चट्टानों में पाया जाता है। हमेशा पेट्रोलियम जो पदार्थ पाए जाते हैं वो औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। राजस्थान में हॉलैंड देश की शेल कंपनी तथा स्कॉटलैंड देश की एयर एनर्जी पेट्रोलियम खनन का कार्य करती है। प्राकृतिक गैस चट्टानों में पाई जाती है। गैस की बात हो रही है, जैसलमेर है, गोटारू है, मीथेन गैस का खनन किया जाता है। रामगढ़ है गमनी वाला और डांडे वाला। इन क्षेत्रों में भी है ना, ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान का पश्चिमी भाग जैसलमेर के अंतर्गत आता है। ये सारे इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जो है रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ पर प्राकृतिक गैस अत्यंत मात्रा में पाए जाते हैं। एक है तमिलनाडु के अंदर है रामनाथपुरम, वहाँ पर भी है प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब है मैग्नीज, इसका उपयोग स्टील निर्माण, बैटरियों के निर्माण, टाइल निर्माण, चीनी मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में किया जाता है।
भारत का 95% मैग्नीज चार राज्यों से खनन किया जाता है, जिसमें उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। मैग्नीज, अब देखो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है। यहाँ पे का कालाहांडी है, सुंदरगढ़ है और कोरापुट है। इसके अलावा है यह कर्नाटक वाला क्षेत्र है, शिमोगा और तुमकुर। इन क्षेत्रों में भी मैग्नीज पाया जाता है। पहले स्थान पर उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। यहाँ बालाघाट और छिंदवाड़ा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। इसके अलावा है राजस्थान का है बांसवाड़ा, लीलावनी, तलवाड़ा और कालाखोआ। यहाँ पर भी मैग्नीज पदार्थ पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में है, नागपुर है और भंडारा है। यहाँ पर वो मैग्नीज पदार्थ पाए जाते हैं। अब है लोहा अयस्क। लोहा मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। यानी कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये इस प्रकार से मुख्यतः लोहा अयस्क को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। यह मैग्नेटाइट यह है अयस्क, यह उच्च किस्म का लोहा अयस्क होता है। इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। इसमें लोहे की मात्रा लगभग 70% होती है। मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत होते हैं? 70%। हेमेटाइट, इसमें लोहे की मात्रा 55 से 65% तक होती है। भारत का अधिकांश लोहा हेमेटाइट किस्म का लोहा का है। यह लगभग 2% भाग में पाया जाता है। इसमें लोहे की मात्रा 40% है। इसका रंग हल्का पीला होता है। तो लिमोनाइट, इसमें लोहे की मात्रा 40% है और इसका रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। सिडेराइट, लोहे की मात्रा 10 से 35% होती है। यह निम्न किस्म का लोहा अयस्क है। अब भारत के जो लोहा अयस्क के प्रमुख खाने कहाँ पर है? राजस्थान में देखो, मोरीजा बालोल, जयपुर के अंदर, नीमला, रायशिला, दौसा के अंदर, डावला, सिंगाना व झुंझुनू के अंदर है। नाथरा की पाल, उदयपुर, थुर, मुंडेर क्षेत्र, लोहारपुर, बूंदी, यहाँ पर है ये बूंदी। तो बूंदी के अंदर ये तो राजस्थान के क्षेत्र है। इसके अलावा है उड़ीसा के क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र। उड़ीसा के क्षेत्र है सिंहभूमि, ये केराऊ, ये झारखंड, सिंहभूमि, केराऊ, बादाम पहाड़ उड़ीसा के अंदर है और बोनार, ये भी उड़ीसा के अंदर है। गुरुमहिडी और बेलाडीला, गुरुमहिडी और बेलाडीला और डली हजारा, ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं। और झारखंड के अंदर है सिंहभूमि वाला क्षेत्र। इसके अलावा है तो गोवा के अंदर है पिरना है, अंसोरा है, कर्नाटक के अंदर है चिकमंगलूर और बाबा बुदन की पहाड़ियाँ केंद्र मुख्य। छत्तीसगढ़ राज्य के बोलाडीला भारत में उत्तम किस्म का लोहा निकलता है, यानी कि जो ये बोलाडीला है ये यहाँ पर है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। यहाँ पर भारत का उत्तम किस्म का लोहा निकलता है। अब है बॉक्साइट है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट है। इससे घरेलू बर्तनों का निर्माण, मोटर वाहनों के
के कल पुर्जे इत्यादि का निर्माण किया जाता है। भारत के प्रमुख बॉक्साइट खनन के क्षेत्र। अब भारत में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का देखो गुजरात, भावनगर है, जामनगर है, जूनागढ़ है। इन क्षेत्रों में गुजरात के अंदर तो ये 3 क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़। अब है झारखंड। झारखंड में लोहारगढ़ और गुमला इन दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है। उड़ीसा में है कालाहांडी, सुंदरगढ़ और कोरापुट। इन तीन क्षेत्रों में उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर है पुणे, थाने, रत्नागिरी, सतारा और कोल्हापुर। पुणे, थाने, सतारा, रत्नागिरी और कोल्हापुर, इनमें बॉक्साइट के 62 अक्षय उसकी खाने स्थित है। अब है अभ्रक। अभ्रक एक रेशेदार खनिज है। इसका प्रयोग ताप या उष्मारोधी वस्त्रों या वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। भारत में इसके प्रमुख खनिज क्षेत्र। भारत के प्रमुख अभ्रक खनिज। भारत में अभ्रक खनिज में राजस्थान का भीलवाड़ा जिला, दांता, बनेड़ी, भुआण, भूनाथ, उदयपुर जिला है, भगतपुर, उदयपुर जिले के अंदर है भगतपुर, कोडरमा, रांची और नालौर आंध्र प्रदेश के अंदर है। अब है परमाणु खनिज। भारत के प्रमुख खनिज, जिसमें 2 प्रकार के खनिज उत्पन्न होते हैं, एक तो बेरिलियम और एक है थोरियम। सन 1948 में परमाणु ऊर्जा का गठन किया गया, ऊर्जा आयोग का गठन किया गया तथा 1954 में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। यह संस्थान परमाणु खनिजों को के उचित उपयोग एवं उनके संबंध में रणनीति तैयार करते हैं। तो 1960 में परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर संस्थान कर दिया गया। यह ट्राम्बे, महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है। परमाणु खनिजों के अंतर्गत मुख्यतः यूरेनियम व थोरियम थोरियम को शामिल किया गया है। भारत में प्रमुख खनिजों का खनन करने वाला एकमात्र सरकारी कंपनी है UCIL, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है जादूगुड़ा झारखंड में है। ये देखो यहाँ पर मेघालय का पठार है। यहाँ पर भी जो परमाणु खनिज पाए जाते हैं, जादूगुड़ा व रांची यहाँ पर भी है। महानदी का डेल्टा क्षेत्र है, यहाँ पर भी परमाणु खनिज है। विशाखापट्टनम, यहाँ पर भी परमाणु खनिज है। केरल और तमिलनाडु की केरल व तमिलनाडु में मोनोजाइट बालू से यूरेनियम की प्राप्ति की जाती है। यहाँ पर है कोल्लम और यहाँ पर है पलक्कड़। यहाँ उदयपुर में है उमरा। उदयपुर के अंदर उमरा क्षेत्र में भी ये परमाणु से संबंधित खनिज प्राप्त किए जाते हैं। अब बता दो कि ये यूरेनियम कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं और थोरियम कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। यूरेनियम है केरल व तमिलनाडु की मोनोजाइट जो बालू से प्राप्त किए जाते हैं। फिर है जादूगुड़ा व रांची झारखंड से यूरेनियम प्राप्त किए जाते हैं। उदयपुर में उमरा है, उमरा से भी यूरेनियम प्राप्त किए जाते हैं। मेघालय का पठार है, वहाँ से भी यूरेनियम प्राप्त किए जाते हैं। थोरियम केरल का जो पलक्कड़ वह कोल्लम क्षेत्र है, वहाँ से थोरियम प्राप्त किए जाते हैं। थोरियम मोनोजाइट व इल्मेनाइट बालू से प्राप्त किया जाता है। महानदी डेल्टा क्षेत्र वहाँ से थोरियम प्राप्त किया जाता है। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ से भी थोरियम प्राप्त किया जाता है।
तांबा, तांबा इसके उपयोग से बिजली के तार बर्तन निर्माण में किए जाते हैं। कैथरी, कौदरीबा अलवर, घाटशिला, रखा झारखंड के अंदर है। मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में मजालखंड और अंजनी है उत्तर प्रदेश के अंदर। इन क्षेत्रों में है कोयला। अंजनी है उदयपुर के अंदर। इन क्षेत्रों में कोयला खाने स्थित है। भारत में सोना कर्नाटक राज्य में के कोलार, कर्नाटक राज्य के कोलार खान तथा राजस्थान में आनंदपुर भूखिया क्षेत्र बांसवाड़ा से किया जाता है। भारत में हीरे का खनन पन्ना एमपी व राजस्थान के केसरपुरा प्रतापगढ़ से किया जाता है। उदयपुर की जवाहर खान शीशा दस्ता व चांदी के खनन हेतु प्रसिद्ध है। यानी कि उदयपुर में जवाहर जो खान है वो शीशा दस्ता व चांदी के खनन हेतु प्रसिद्ध है।